अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्टिंग नीडल्स में खुशामदीद। व्यूअर्स, मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश से कार्डिगन स्वेटर के पैटर्न बनाऊं और जो देखने में खूबसूरत होने के साथ साथ बनाने में भी बहुत आसान हो और जल्दी से बनकर तैयार हो जाएं। तो आज का जो पैटर्न है ये भी बहुत ही आसान और जल्दी से बनकर तैयार होता है। ये मैंने बनाया है 2 से 3 साल की बच्ची के लिए और रेड और वाइट कलर में, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन लगा है ये। टॉप टू डाउन है, ऊपर से बनना शुरू होता है, कॉलर से बनना शुरू होता है, फिर उसके बाद नीचे इस तरह से बनता है। सीमलेस है, कहीं पे भी इसको सिलाई नहीं है। देखें, आपके सामने है, कहीं पे भी इसको सिलाई नहीं है। तो इसको बनाने के लिए मैंने ली है चैनवन की वूल और वाइट कलर की वूल जो है मेरी थोड़ी ज़्यादा लगी है, तकरीबन 60 ग्राम, और रेड कलर की वूल जो है ये तकरीबन 50 ग्राम लगी है। नीडल साइज़ जो मैंने इसके लिए लिया है वो लिया है मैंने 3.25 mm नीडल साइज़ लिया है और उससे ये मैंने बनाया है। दरमियान में ये देखिए केबल का पैटर्न बनाया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा ये सिमटा है और बिल्कुल यहाँ पे ऐसे जैसे वेस्ट बैंड कोई लगाया हुआ होता है या कोई बेल्ट लगाई हुई है चौड़ी सी, तो ये इसका इफ़ेक्ट दे रहा है। बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में बना है, बहुत ही खूबसूरत, ऐसे लगता है जैसे कोई डिज़ाइनर कार्डिगन हो। लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं इसकी हम। तो जहाँ से ये कॉलर शुरू हो रहा है, अगर हम यहाँ से इसकी लंबाई को देखें तो ये तकरीबन 132 सेंटीमीटर, या इंचेस में अगर देखें तो 12.5 इंचेस है। यहाँ कॉलर से लेके इसकी जो रेगलान इंक्रीजेस हुए हैं ये तकरीबन 13 सेंटीमीटर हैं। इंचेस में देखें तो 5 इंचेस बनते हैं। अच्छा, और यहाँ से अगर हम इसकी चेस्ट का साइज़ देखें तो ये तकरीबन 23 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में 23 है और इंचेस में 9 इंचेस है। तो नीचे का जो ये जो बेल्ट का यहाँ पर पोर्शन है ये तकरीबन 6 सेंटीमीटर, और इंचेस में देखें तो तकरीबन 2.5 इंचेस है। नीचे ये जो इसका फ्लेयर वाला पार्ट है, अगर इसमें नापें सेंटीमीटर में तो ये तकरीबन 17 सेंटीमीटर है, और इंचेस में देखें तो ये तकरीबन 6.5 सेंटीमीटर बनता है। तो ये है इसकी पूरी मेजरमेंट। तो चलिए व्यूअर्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, इस कार्डिगन को बनाने के लिए मैंने चैनवन की वूल ली है। थोड़ी पतली होती है, बारीक होती है। उसी मुनासबत से जो निटिंग नीडल साइज़ है वो मैंने 11 नंबर या 3.25 mm लिया है। टॉप टू डाउन है, कॉलर से बनना शुरू होगा। कॉलर के लिए मैंने स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, इस पर 80 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। और उसके बाद मैंने क्या किया, सीधी सीधी रॉज बनाई हैं। एक फंदा स्लिप किया, पहला फंदा यहाँ से स्लिप किया, पूरी रॉ को सीधा बनाया और उसके बाद लास्ट वाला फंदा उल्टा बना लिया। इसी तरह से बनाते हुए मैंने 32 रॉज बना ली, यानी यहाँ पर हमारे पास 16 रिजेस बन गई। 32 रॉज बनाई तो फिर हमारी अब ये रॉन्ग साइड है। यहाँ पर मैंने कॉलर के दोनों साइड पे जो है बटन बैंड बनाना है। तो 5-5 फंदे मैं दोनों साइड पे इंक्रीज़ करूँगी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जो है वाइट कलर का थ्रेड भी अटैच करना है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर अब मैं वाइट कलर का थ्रेड भी अटैच करूँगी और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने 5 स्टिचेस जो हैं इंक्रीज़ करने हैं, बढ़ाने हैं, कास्ट ऑन करने हैं। केबल कास्ट ऑन मेथड से करूँगी। तो ये देखिए, इस स्टिच में इस तरह से नीडल डाल के एक स्टिच ऐसे बना लूँगी, लेकिन इस फंदे को मैं गिराऊंगी नहीं, बल्कि इस फंदे को मैं इसके ऊपर ऐसे डाल दूँगी। इसी तरह अब इस फंदे में नीडल ऐसे डालूँगी और एक स्टिच बना के इस फंदे को नहीं गिराना और इसको इसके ऊपर ऐसे डाल देना है। 2 स्टिच हमारे कास्ट ऑन हो गए, 5 स्टिच मैंने कास्ट ऑन करने हैं। 3, 4 और 5।
5 स्टिच हमारे कास्ट ऑन हो गए। यहाँ पर हमारा रेड वूल का काम भी ख़त्म हो गया है, यानी कॉलर हमारा बन गया है। अब हमने आगे वाइट वूल के साथ ही काम करना है, तो मैं इसको यहाँ से काट के यहाँ पर एक नॉट दे दूँगी ऐसे। तो देखिए व्यूअर्स, अब हमने पूरी रो को सीधा बनाना है और लास्ट में जब हम रॉन्ग साइड से इस रो को शुरू करेंगे तो यहाँ पर हम फंदों को इंक्रीज़ करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर बटन बैंड के फंदे इंक्रीज़ किए हैं। तो इस पूरी रो को मैं सीधा बना लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने राइट साइड से पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब रॉन्ग साइड की रो है और इस तरफ भी हम 5 फंदे कास्ट ऑन करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने दूसरी साइड पे किए थे। 1 2 3 4 और 5। अब इस तरफ से भी हम पूरी रो को सीधा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। पूरी रो को हम सीधा बना लेंगे और लास्ट वाला फंदा जो है इसको उल्टा बनाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, 80 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन किए थे और 5-5 फंदे दोनों तरफ इंक्रीज़ हुए, तो हमारे पास यहाँ पे 90 स्टिचेस हो गए हैं। तो इसको देख लेते हैं हमने किस तरह से रेगलान के लिए डिवाइड करना है। 90 स्टिचेस हो गए हैं। कॉलर बनाया हमने 80 स्टिचेस कास्ट ऑन करके 5-5 दोनों साइड पे इंक्रीज़ किए, 90 हो गए और 90 को अब हम इस तरीके से रेगलान में डिवाइड करेंगे। 17-17 फंदे दोनों फ्रंट साइड के होंगे और 11-11 होंगे दोनों स्लीव के, और बैक के हमारे पास 26 फंदे होंगे। 2-2 स्टिचेस जो हैं मैं चारों तरफ जो है इसके रखूँगी रेगलान इंक्रीज़ के लिए। तो व्यूअर्स, इसी के अकॉर्डिंग जो है मैं स्टिच मार्कर भी लगाती जाऊंगी और पहली फर्स्ट रो जो है वो हम बनाएंगे, पहली रो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 17 स्टिचेस जो है बुन लेंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और यहाँ पर मैं पहला फंदा जो है इंक्रीज़ करूँगी ऐसे। यहाँ पर एक स्टिच मार्कर लगा लेंगे, 2 फंदे रेगलान वाले यहाँ पे दरमियान में जिसके दोनों तरफ रेगलान इंक्रीज़ होना है वो बुन लेंगे सीधे। 1 2, यहाँ पर फिर से स्टिच मार्कर लगा लेंगे और अब स्टिच मार्कर के बाद जो है एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। अब 11 स्टिचेस जो हैं स्लीव के बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे, स्टिच मार्कर लगा लेंगे, 2 फंदे ये वाले दरमियान वाले बुन लेंगे, इसके दोनों तरफ रेगलान इंक्रीज़ होगा, स्टिच मार्कर लगा लेंगे। यहाँ स्टिच मार्कर के बाद एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। 26 स्टिचेस जो हैं बैक साइड के बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। यहाँ पर एक रेगलान इंक्रीज़ करेंगे और एक स्टिच मार्कर लगा लेंगे। 2 फंदे दरमियान वाले ये जो रेगुलर इंक्रीज़ के हैं ये बुन लेंगे। 1, 2 स्टिच मार्कर लगाएंगे, एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, 11 फंदे स्लीव के बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, स्टिच मार्कर लगाएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, स्टिच मार्कर लगाएंगे, स्टिच मार्कर के बाद एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे और अब 17 फंदे हमारे पास रह गए हैं, जिनमें से 4 फंदों को छोड़ के मैं बाकी सारे फंदे सीधे बना लूँगी। आप देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास 4 फंदे रह गए हैं और यहाँ पर हमने पहला जो है बटन होल बनाना है। तो यार्न ओवर करेंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे बैक लूप में से बुनते हुए इस तरह से। तो ये देखिए, ये हमारा एक बटन होल यहाँ पे बन गया। एक फंदा सीधा बनाएंगे और लास्ट वाला फंदा उल्टा बनाकर इस पूरी रो को कंप्लीट कर देंगे। रॉन्ग साइड की रो पूरी सीधी बना के कंप्लीट करूँगी। तो देखिए मेरे रॉन्ग साइड से मैंने पूरी रो सीधी बनाकर कंप्लीट कर ली है। पहला फंदा स्लिप किया और लास्ट वाला फंदा उल्टा बनाकर इस रो को कंप्लीट कर लिया। अब तो देखिए फिर से हमारी राइट साइड की रो है और इसमें भी रेगलान इंक्रीज़ होगा। किस तरह से करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और मार्कर तक तमाम फंदे सीधे बुन लेंगे। अब मार्कर से पहले एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, मार्कर स्लिप करके 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। अब मार्कर के बाद एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, मार्कर को स्लिप कर लेंगे और एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। स्लीव के फंदे हैं, इनको अगले मार्कर तक सीधा बुन लेंगे क्योंकि हमने इसमें सीधा सीधा ही बुनाई करनी है। ये जो हमारा ऊपर का योक बन रहा है इसमें हमने सीधी सीधी ही बुनाई करनी है। मार्कर से पहले एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, मार्कर स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, मार्कर स्लिप करेंगे, एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। बैक साइड के स्टिचेस हैं, मार्कर तक सीधे बुन लूँगी। बैक साइड के स्टिचेस पूरे सीधे बुन लिए। अब एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, मार्कर को स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, मार्कर को स्लिप करेंगे, एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। स्लीव के स्टिचेस हैं, बाजू के फंदे हैं, इनको अगले मार्कर तक सीधा बुन लेंगे। एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे मार्कर से पहले, मार्कर को स्लिप कर लेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, मार्कर को स्लिप करेंगे, एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। अब फ्रंट के फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे और लास्ट वाला फंदा जो है उसको उल्टा बना लेंगे।
रॉन्ग साइड से पूरी रो को सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे। और तो देखिए व्यूअर्स, इसी तरह से मैं इंक्रीज़ करूँगी। 2 इंक्रीज़ मैंने कर ली हैं और 20 और करूँगी, यानी 20 और इंक्रीज़ करूँगी। 22 टोटल करने के बाद फिर इसको स्लीव और उसके लिए फ्रंट और बैक के लिए डिवाइड करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 22 बार यानी 22 टाइम इसको रेगलान इंक्रीज़ कर लिया है और साथ ही साथ यहाँ पर एक बटन होल भी बनाया है 12 रिज बनाने के बाद। जब यहाँ पर 12 ये उल्टी लाइंस बन गई, 12 रिज बन गई, तो मैंने एक बटन होल बनाया। एक बटन होल हमारा ये बिगनिंग में है और एक बटन होल ये 12 रिज के बाद। अब जब फिर से दोबारा 12 रिज होगी तो फिर से एक बटन होल बनाएंगे। एक लुक आपको ऐसे करके दिखा दूँ। ये हमारा यहाँ पर योक वाला पार्ट जो है बनकर कंप्लीट हो गया है। इस तरह से इसकी लुक आई है। और अब देख लेते हैं कि हमारे कितने इंक्रीजेस हुए हैं। तो देखिए व्यूअर्स, फ्रंट साइड में जब हमारे 22 इंक्रीजेस हुए, फ्रंट साइड में जब ये हुए तो ये हो गए 39 दोनों तरफ। और यहाँ पर 22 इंक्रीजेस हुए इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो ये हमारे पास हो गए 55। यहाँ पर भी 55। और इसके बाद जो है यहाँ पर जब 26 में 22 इस तरफ और 22 इस तरफ इंक्रीजेस हुए तो हमारे पास यहाँ पर हो गए 70। अब देखिए यहाँ से ये जो 2 रेगलान इंक्रीज़ वाले हैं फंदे, इसमें से एक फंदा जो है वो हम इसमें शामिल कर लेंगे और इधर से भी एक इसमें शामिल कर लेंगे और एक एक फंदा हम फ्रंट और बैक में ले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह। तो स्लीव के हमारे पास फिर हो जाएंगे 57। तो हमने 57 स्टिचेस यहाँ पर बाइंड ऑफ कर देने हैं, यानी मैं स्लीव यहाँ पर बाइंड ऑफ कर दूँगी। अगर आप चाहें तो आप स्लीव भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरह से अब हमने बनाना है। फिर अभी तक यहाँ पर मैं बटन बैंड के फंदे अलग नहीं बना रही थी। वजह इसकी ये कि ये गार्टर स्टिच में ही सारा बन रहा था, यानी पूरी बॉडी जो है गार्टर स्टिच में बन रही। अब हमने यहाँ पर रेड थ्रेड अटैच करना है और साथ ही साथ यहाँ पर केबल का पैटर्न भी बनाना है। तो मैं यहाँ पर 8 स्टिचेस रखूँगी बटन बैंड के लिए। तो अभी तक हमारा बटन बैंड नहीं बन रहा था, अब हमारा बटन बैंड भी बनेगा। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और 7 फंदे, यानी टोटल 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने बटन बैंड के बना लिए और यहाँ पर अब मैं रेड कलर का थ्रेड अटैच कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मार्कर तक जो है मैं तमाम फंदों को सीधा बना लूँगी रेड कलर से। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने मार्कर तक तमाम फंदों को सीधा बना लिया। अब इस मार्कर को रिमूव कर देंगे और ये जो 2 रेगुलर इंक्रीज़ वाले स्टिचेस थे दरमियान में, उसमें से एक हम शामिल कर लेंगे अपने फ्रंट में और एक शामिल कर देंगे स्लीव में। अब हमने नेक्स्ट मार्कर तक स्लीव के 57 स्टिचेस जो हैं इनको बाइंड ऑफ कर देना है। इस फंदे को सीधा बनाएंगे, अगले फंदे को भी सीधा बनाएंगे और नॉर्मल जिस तरह हम बाइंड ऑफ करते हैं उसी तरह से बाइंड ऑफ करेंगे, लेकिन थोड़ा लूज़ रखते हुए बाइंड ऑफ करेंगे क्योंकि ये स्लीव के स्टिचेस हैं, तो इनको थोड़ा लूज़ ही बाइंड ऑफ करेंगे हम।
इस तरह से। तो देखिए व्यूअर्स, इस तरह से बाइंड ऑफ करने से ये रेड कलर की एक चेन सी किनारा सा बन रहा है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो मैं इन तमाम फंदों को जो स्लीव के हैं इनको बाइंड ऑफ कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, तमाम जो स्लीव के स्टिचेस हैं मैंने बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब हमने मार्कर के इस तरफ वाला स्टिच जो है इसको भी इसमें शामिल करना है। और अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मार्कर के इस तरफ एक स्टिच है, और अब हम जो है बैक साइड के फंदे भी सीधे बुन लेंगे। एक स्टिच जो है हमने इसमें शामिल कर दिया है अपनी स्लीव के स्टिचेस में। तो ये एक स्टिच है वो जो रेगुलर एंड इंक्रीज़ वाला था हमारे पास, क्योंकि जब फंदों को बाइंड ऑफ करते हैं तो वो अगले स्टिच में जाके बाइंड ऑफ होता है ना, तो इस वजह से आप घबराइएगा नहीं कि ये शायद मैंने एक ज़्यादा स्टिच जो है बाइंड ऑफ कर दिया है। अब जो बैक साइड के स्टिचेस हैं इनको भी मैं सीधा बुनकर कंप्लीट कर लूँगी। ये दूसरी सिलाई को देख के आप परेशान ना हो, ये मैंने इसलिए लगाई थी ताकि आपको इसको अच्छी तरह से खोल के दिखा सकूं कि ये किस तरह से हमारा ऊपर का पार्ट बनकर तैयार हुआ है। सिलाई हमें एक ही चाहिए होगी। वो फिर आप क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं कि इसमें कितनी सिलाइयाँ चाहिए, कितनी नीडल्स चाहिए होंगी। ये सिर्फ मैंने उसको खोल के दिखाने के लिए आपको इसमें एक और नीडल डाली थी। अब देखिए ये जो स्टिच मार्कर तक हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं। स्टिच मार्कर में से एक फंदा रेगुलर इंक्रीज़ जिसके दोनों तरफ हो रहा था उसमें से एक फंदा जो है हम इसमें शामिल कर लेंगे बैक साइड के फंदों में, इस तरह से। और अब ये हमारे स्लीव के स्टिचेस हैं, इसको हम बाइंड ऑफ करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हमने पहले किए हैं। एक फंदा बुन लेंगे, दूसरा फंदा भी बुन लेंगे, और उसके ऊपर से पीछे बुने हुए फंदे को ऐसे पास कर देंगे। और इसी तरह तमाम स्टिचेस जो हैं मैं बाइंड ऑफ कर लूँगी अगले स्टिच मार्कर तक। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ तक हमारे स्टिच मार्कर तक फंदे जो हैं बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब स्टिच मार्कर को रिमूव करेंगे और यहाँ पर भी एक फंदा हम बाइंड ऑफ करेंगे। लेकिन अभी हमारा पहले ये वाला फंदा बाइंड ऑफ होगा और उसके बाद जो है वो जो स्लीव में हमने फंदा लिया है अब हमारा ये स्लीव वाला फंदा बाइंड ऑफ होगा। रेगुलर इंक्रीज़ का जो स्लीव में फंदा लिया है वो बाइंड ऑफ हो गया, यानी अब रेगुलर इंक्रीज़ में से एक फंदा यहाँ पर हमारे पास बच गया। इस मार्कर को भी रिमूव कर देंगे और लास्ट 8 स्टिचेस तक 8 फंदों तक मैं तमाम फंदों को सीधा बना लूँगी।
2 4 6 8 8 स्टिचेस हमारे यहाँ पर रह गए। 8 ही स्टिचेस हमने इस साइड पे बटन बैंड के रखे थे और 8 ही मैं इस साइड पे रख रही हूँ। और बटन बैंड जो है हम वाइट कलर से बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं वाइट कलर का थ्रेड अटैच कर लूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो हमारा थ्रेड यहाँ पर ही रह गया है। अब यहाँ पर मैं एक और वाइट कलर का थ्रेड अटैच कर लूँगी। और इन फंदों को सीधा बना लूँगी। 8 स्टिचेस हैं, तमाम फंदों को सीधा बनाऊँगी। लास्ट वाला फंदा जो है उल्टा बनाऊँगी। तो देखिए इस तरह से उल्टा बनाने से ये देखिए हमारी एक बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पे चेन सी बन के आती है, जो दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। एज भी जो है बहुत नीट बन कर आता है। अब देखिए रॉन्ग साइड की रो है, इसको हमने किस तरह से बनाना है। अब यहाँ पे हम अपने केबल का पैटर्न भी जो है वो रखना शुरू करेंगे। उसके लिए स्टिचेस के वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को सीधा बना लेंगे। ये बटन बैंड के फंदे हैं जिनको मैंने सीधा बना लिया है। अब धागा अपनी तरफ ले आएंगे बटन बैंड वाला, और यहाँ से इस धागे के ऊपर से इसको पास करते हुए ऐसे लपेटेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। 6 फंदों का केबल रखूँगी और दरमियान में एक फंदा रखूँगी। तो पहला एक फंदा जो है उल्टा रखूँगी, 6 फंदे सीधे होंगे केबल के पैटर्न के लिए। तो एक फंदा पहला यहाँ पे उल्टा, और राइट साइड से ये सीधे आएंगे फंदे, रॉन्ग साइड से इनको उल्टा बनाएंगे। तो चूँकि मैं रॉन्ग साइड से फंदे रख रही हूँ, तो मैं इनको उल्टा बना के जो है केबल के फंदों को रखूँगी। तो 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 6 फंदे उल्टे, दो 4 5 6 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। तो इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करूँगी और राइट साइड से फिर आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको किस तरह से बनाना है। दो 4 5 6 6, एक सीधा, एक फंदा सीधा और 6 फंदे उल्टे। अब देखिए यहाँ पर साथ ही हमारे बैक साइड के फंदे भी शुरू हो रहे हैं, तो इसको हमने किस तरह से ज्वाइन करना है। 6 फंदे भी यहाँ पे हमने उल्टे बनाने हैं, 1 2। अगर हम इसको नॉर्मली बुन लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप रह जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इन 2 फंदों का एक बनाते हुए बनाऊँगी। यहाँ पे 2 फंदे उल्टे मैंने पहले बना लिए हैं, तो 2 फंदों का एक बनाया, ये 3 हो गए। 4 5 6। तो ये देखिए इस तरह से ये इसमें गैप नहीं आएगा। एक फंदा फिर से सीधा, 6 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 4 6 फंदे उल्टे, एक सीधा, 6 उल्टे, एक सीधा, 6 उल्टे। तो इसी तरह मैं तमाम फंदे बना लेती हूँ। दो 4 5 6, एक सीधा,
अब यहाँ पर भी देखिए हमने इन दोनों को यहाँ पर ऐसे 2 का 1 बनाना है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमने 6 फंदे भी बनाने हैं उल्टे। और सीधा फंदा हमने बना लिया, धागा अपनी तरफ लाएंगे और 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, और इन 2 फंदों का 1 बनाएंगे। एक हमने बैक साइड में से लिया है और एक हमने फ्रंट साइड से लिया है। इन दोनों को इकट्ठे बुनते हुए उल्टा बनाएंगे। 4 2 4 5 6, एक सीधा 6 उल्टे। एक सीधा 6 उल्टे। छः, और ये लास्ट में भी हमारे पास एक फंदा सीधा आया इस तरह से। अब यहाँ पर भी हमने जो बटन बैंड है इसको वाइट कलर से बनाना है, तो इस तरह से क्या करेंगे हम, इसको इस धागे को जो हमने सीधा लास्ट फंदा बनाया था इसको अपनी तरफ ले आएंगे और इसके ऊपर से ऐसे क्रॉस करते हुए अब मैं इस धागे को पीछे ले जाऊंगी, और बटन बैंड चूँकि हमने गार्टर स्टिच में बनाना है तो इसके फंदे सीधे बना लेंगे। साथ लास्ट वाला फंदा उल्टा। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे यहाँ पे फ्रंट और बैक के फंदे जो हैं वो कंबाइन हो गए हैं। यहाँ पे स्लीव के फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप स्लीव लंबी बनाना चाहते हैं तो लंबी बना लें। मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट में इस तरह से मैंने जो है स्लीव पहले बनाई हैं और उसके बाद फिर फ्रंट और बैक को कंबाइन किया है। अब देखिए हमने राइट साइड की रॉ किस तरह से बनानी है। पहला फंदा स्लीव, बटन बैंड के फंदे वाइट कलर की वूल से, और इसको इसके ऊपर से ऐसे लपेटते हुए यूं अपनी तरफ लाएंगे। ये जो फंदा हमने सीधा बनाया था रॉन्ग साइड से, इसको उल्टा बनाएंगे, और जो 6 फंदे हमने केबल के उल्टे बनाए थे अब इन इस राइट साइड की रॉ से इनको सीधा बनाएंगे। तो एक फंदा उल्टा, 6 फंदे सीधे। एक फंदा उल्टा। इसी को मैं पूरी रॉ में रिपीट करूँगी। अब देखिए फिर से यहाँ पर दूसरी साइड का बटन बैंड के स्टिचेस जो हैं ये आगे हैं, और इसको इस तरह से ऐसे बल देते हुए मैं इनको सीधा बना लूँगी। ये बल हमें इसलिए इसको लपेटना पड़ रहा है, ऊन को बल देना पड़ रहा है ताकि यहाँ पर गैप ना आए। तो इन तमाम फंदों को मैं सीधा बुन लूँगी। लास्ट वाला फंदा जो है उसको उल्टा बना लूँगी किनारे का, इस तरह से। अब रॉन्ग साइड की रॉ उसी तरह जिस तरह मैंने पहले बनाई थी उसी तरह बनाऊंगी। फिर से राइट साइड की रॉ बनाऊंगी और फिर से रॉन्ग साइड की रॉ बनाऊंगी, यानी मैं 3 रॉज और बनाऊंगी, यानी एक रॉन्ग साइड से, फिर राइट साइड से, फिर रॉन्ग साइड से, और उसके बाद फिर पहली बार हम केबल को ट्विस्ट करेंगे। मैंने 3 रॉज और बना ली हैं उसी तरह से, और अब हम पहली बार अपने केबल के पैटर्न को यहाँ पर ट्विस्ट करेंगे। तो मैं पहले बटन बैंड के फंदे वाइट कलर की वूल से बना लूँगी। रेड कलर की वूल को इसके साथ ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे।
पहला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और 3 फंदों को इस तरह से मैं केबल नीडल पर उतार लूँगी। 1 2 3 अपनी तरफ रखते हुए 3 फंदे अगले, 6 फंदों का केबल है हमारा, तो 3 अगले फंदे मैं पहले बना लूँगी। 1 2 3 और ये वाले 3 फंदे जो हैं इनको अब मैं ऊपर से ऐसे गुजारते हुए, आगे से गुजारते हुए इनको अब बनाऊंगी। तो आप चाहें तो इसको वापस इस नीडल पे, वर्किंग नीडल पे उतार के बना ले, या इस तरह से, मेरी तरह से, या अगर आप केबल नीडल नहीं भी इस्तेमाल करना चाहते, आप सिंपली कर सकते हैं तो कर लीजिए। वैसे केबल नीडल इस्तेमाल करने से ये होता है कि कोई फंदा गिरता नहीं है, वरना अक्सर हमें केबल पे बहुत आगे जाके पता चलता है कि कोई फंदा गिर गया हुआ है और उसको फिर कैच करना जो है बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको एक बार और इसको करके दिखाऊंगी, केबल को ट्विस्ट। तो आप देख लीजिए, पूरे केबल्स को हमने इसी तरह से ट्विस्ट करना है। 3 फंदे, 6 फंदों में से 3 फंदे हम केबल नीडल पे ऐसे उतार लेंगे, आगे की तरफ रखेंगे और बाद वाले 3 फंदों को पीछे से बुनेंगे। 1 2 3 और अब इन 3 फंदों को आगे की तरफ से ट्विस्ट करते हुए पीछे ले जाएंगे और अब इनको भी बुन लेंगे सीधा। मेरा एक फंदा गिर गया है, ये मेरा उल्टा फंदा गिर गया है, इसको उठाना, ये देखें। और दरमियान में जो उल्टा फंदा है उसको उल्टा ही बनाएंगे। तो इसी तरह से मैं सारे केबल्स को ट्विस्ट करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ आगे हमने कैसे करना है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम केबल को यहाँ पर ट्विस्ट कर लिया है। अब मैं 5 रोज़ बनाऊँगी और फिर से केबल को ट्विस्ट करूँगी, फिर 5 रोज़ बनाऊँगी, फिर से केबल को ट्विस्ट करूँगी और उसके बाद आपको बताती हूँ इसको आगे हमने किस तरह से बनाना है। और फिर से तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 2 बार और केबल को ट्विस्ट कर लिया है और 19 केबल हमारी यहाँ पर बनी है, यानी 1 2 3 4 अगर इस तरह से काउंट करें तो ये 19 केबल बनी है। और अब हमने इसको किस तरह से बनाना है, देखिए अब यहाँ पर हमारा केबल का पैटर्न कंप्लीट हो गया है। ये तकरीबन वेस्ट बैंड का काम देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हमने सीधी सीधी बुनाई करनी है, सीधा सीधा बनाना है गार्टर स्टिच। लेकिन ये जो बटन बैंड है ये साथ साथ हमारा इसी तरह से चलेगा। तो पहला फंदा स्लिप करके बटन बैंड के फंदे सीधे बुन लूँगी। अब देखिए, बटन बैंड के फंदे सीधे बुनने के बाद अब हमने यहाँ पर वाइट कलर की एक इस तरह से लाइन बनानी है। तो 2 रोज से मिलकर ये लाइन बनती है, लेकिन उससे पहले हम ये जो रेड कलर का थ्रेड है इसको एक बार ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे, इसके ऊपर ऐसे बल दे लेंगे और अब तमाम फंदों को सीधा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा केबल का पैटर्न अब कंप्लीट हो गया है। तो व्यूअर्स, मैं इस पूरी रो को सीधा बनाकर कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम रो को सीधा बुन लिया है। अब हमारे ये बटन बैंड के स्टिचेस हैं, फंदे हैं, इनको भी मैं सीधा बुन लूँगी। ये जो हमने एक अलग से इसके साथ अटैच की थी, उसके साथ मैं इसको बुनूँगी। अब देखिए, रॉन्ग साइड से भी इसको सीधा ही बनाना है हमने। और देखिए, पहला फंदा स्लिप और तमाम रो को सीधा बना देंगे।
इस तरह से देखें, ये जो धागा मैंने अलग से अटैच किया था इस साइड का बैंड बनाने के लिए, उसको मैंने इस तरफ कर लिया है, और ये जो हमारा दूसरा बॉल के साथ अटैच है उसके साथ मैं इस पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी। तो रॉन्ग साइड से भी मैं इसको सीधा बुनते हुए कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से भी इस रो को बनाकर कंप्लीट कर लिया है, और अब यहाँ पर एक वाइट सी धारी बन गई है। इसी तरह से मैं अब रेड कलर की धारी बनाऊंगी, लेकिन जो बटन बैंड है हमारा वो वाइट कलर से ही कंटिन्यू रहेगा। तो देखिए, बटन बैंड को वाइट कलर से ही बनाएंगे, लेकिन आगे एक धारी सफ़ेद एक धारी रेड इस तरह से बनाएंगे। इसको इस तरह से ऐसे लपेटते हुए अब हम रेड कलर से, ये देखिए मैंने रेड कलर के थ्रेड से इसको बनाना शुरू कर दिया है। तो दूसरी साइड के बटन बैंड तक मैं इस पूरी रो को सीधा बना लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने बटन बैंड तक तमाम फंदों को सीधा बना लिया है। अब बटन बैंड जो है हम वाइट कलर से बनाएंगे, लेकिन उसको इस तरह से ऐसे लपेटते हुए रेड कलर के साथ तमाम फंदों को जो है रेड कलर के साथ इसको लपेटते हुए वाइट कलर के थ्रेड को, और वाइट कलर से तमाम फंदों को सीधा बना लेंगे। लास्ट वाला फंदा उल्टा बना के इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की रो है, बटन बैंड के फंदे वाइट कलर से और बाकी तमाम रो रेड कलर से बनाकर मैं कंप्लीट करूँगी। तो मैं इस पूरी रो को सीधा बनाकर कंप्लीट करती हूँ। कि व्यूअर्स, यहाँ पर एक सफ़ेद रंग की और एक सुर्ख रंग की धारी बन गई है। इसी तरह से मैं एक रेड और एक वाइट धारी बनाती जाऊँगी, और इसकी लंबाई को बॉर्डर तक 20-21 इंच बनाकर कंप्लीट करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने कार्डिगन की लंबाई आर्म होल से लेके नीचे तक तकरीबन 21-22 सेंटीमीटर बनाकर कंप्लीट कर ली है, और अगर धारियों को यहाँ पर गिने वाइट कलर की तो ये 17 बनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और नीडल के साथ ये एक 17, तो 17 धारियाँ बन गई हैं। अब मैंने यहाँ पर बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर जो है मैं रेड कलर से बनाऊँगी, और जो बटन बैंड है हमारा वो इसी तरह से वाइट में ही कंटिन्यू रहेगा। तो रेड कलर से किस तरह से है मैं आपको सिर्फ शुरू करना बता देती हूँ। पहला फंदा स्लिप करेंगे और बटन बैंड के फंदों को सीधा बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर रेड कलर के थ्रेड को हम इस तरह से क्रॉस कर लेंगे, इसके ऊपर से यूँ इस तरह से। देखिए, ये मैंने लपेटा है, और अब जो है एक इसको पूरे को जो है मैं सीधा सीधा बनाऊंगी। तो एक धारी जो है या एक रिज 2 रोज़ से मिलकर बनती है। तो मैं 8 रोज़ बनाऊंगी रेड कलर से, और कंटिन्यू रहेंगे मेरे बटन बैंड उसी तरह से जिस तरह से वाइट कलर में मैं बनाती चली आ रही हूँ। और इसको बना के मैं कंप्लीट करती हूँ, फंदों को बाइंड ऑफ करूँगी, और उसके बाद आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो बॉर्डर की 4 रिजेस जब मैंने बनाई तो मुझे थोड़ी कम लग रही थी, तो फिर मैंने एक रिज और बनाई, यानी 4 की बजाय 5 रिज बनाई। तो अब देखें, इसके फंदों को मैंने बाइंड ऑफ करना है, तो किस तरीके से हम करेंगे।
तो देखिए व्यूअर्स, फंदों को हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से बाइंड ऑफ करेंगे, क्योंकि ये नीचे का किनारा है और ये हमें थोड़ा लूज़ बाइंड ऑफ करना है। तो किस तरह से निट टू टुगेदर टेक्निक से हम करेंगे, पहला फंदा निट कर लेंगे, बुन लेंगे और इसको वापस नीडल पे डाल के दो फंदों का एक बनाएंगे, वापस से नीडल पे डाल के और दो फंदों का एक बनाएंगे। इसको कहते हैं निट टू टुगेदर टेक्निक से बाइंड ऑफ करना। तो इसी तरह से मैं सारे फंदों को बाइंड ऑफ करूँगी। और जो बटन बैंड के फंदे हैं इनको अलग बाइंड ऑफ करूँगी, और जो हमारे बाकी के कार्डिगन के फंदे हैं इनको अलग बाइंड ऑफ करूँगी। यानी बटन बैंड के फंदों को वाइट कलर से ही करूँगी, और जो रेड वाला बॉर्डर हमने बनाया है उसके फंदों को रेड कलर से करूँगी। अब देखिए हमारा ये वाला स्टिच है, तो इसको हमने किस तरह से लास्ट वाले स्टिच को किस तरह से सिक्योर करना है। ये देखिए, ये जो हमारा रेड कलर का स्ट्रेन है इसके नीचे से ऐसे इसको गुजार के लाएंगे, और जिस तरह से सिक्योर करते हैं लास्ट वाला स्टिच, उसको इसी तरह से इसमें से निकालते हुए ऐसे सिक्योर कर लिया। और ये वाला जो हमारा रेड थ्रेड है ये इसके अंदर से पास भी हो गया, तो इस तरह से गैप नहीं आएगा इन दोनों के दरमियान में। अब बाद में जब मैं पूरा इसको बाइंड ऑफ कर लूँगी तो इसको भी इसके दरमियान में ऐसे टक कर दूँगी सुई में, इसको थ्रेड को डाल के। अब देखिए हमने रेड जो बॉर्डर के फंदे हैं उनको बाइंड ऑफ करना है, तो बिल्कुल उसी तरह से पहला फंदा बुन लेंगे, वापस से नीडल पे डालेंगे, दो फंदों का एक बनाएंगे, बुन लेंगे, वापस से नीडल पे डालेंगे, दो का एक बनाएंगे। तो इसी तरह करते हुए मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ करूँगी, और एंड पे आपको बताऊँगी दूसरी साइड के बटन बैंड को किस तरह से बाइंड ऑफ करना है। तो मैं इसको बाइंड ऑफ करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, ये मैंने तमाम बॉर्डर के जो रेड कलर के स्टिचेस थे उनको बाइंड ऑफ कर दिया है, और ये हमारा लास्ट स्टिच है जिसको हम सिक्योर कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं इस थ्रेड को ऐसे थोड़ा लंबा टेल छोड़ के काट लूँगी। तो अब देखिए व्यूअर्स, इस लास्ट वाले फंदे को हमने किस तरह से सिक्योर करना है। ये जो थ्रेड है इसको ये जो थ्रेड है इसको इस वाइट थ्रेड के नीचे से ऐसे गुजार के लेके आएंगे, और जिस तरह से हम लास्ट वाला फंदा सिक्योर करते हैं उसको इस तरह से सिक्योर कर लेंगे। तो बेसिकली ये इसके अंदर ऐसे टक हो गया है। अब जो ये बटन बैंड के वाइट स्टिचेस हैं अब इनको बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ से कितना अच्छा ये ज्वाइन सा हुआ है। दूसरी साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, कोई भी इसमें गैप नहीं आया। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा कार्डिगन बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसमें ये इस तरह से स्ट्रैप लगाए हैं। 16 फंदे मैंने कास्ट ऑन किए, एक पहला फंदा स्लिप किया, सारे फंदों को सीधा बुना और लास्ट वाला फंदा उल्टा बना के 5 रिजेस बनाई और फिर फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे इसको ऐसे सिलाई करके और बाहर की तरफ ला के यहाँ बटन लगा दिया। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आपकी अगर मर्ज़ी नहीं है तो बेशक ना लगाएं। तो ये था हमारा आज का स्टाइलिश सा बेबी कार्डिगन। उम्मीद है आपको आज का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।